जीवन में निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। एक गांव में एक शिक्षक रहते थे। शिक्षक के पास कुछ खेत भी थे जिनमें वो मजदूर रखकर अनाज बोते थे। उनकी अच्छी आमदनी थी, धन धान की कोई कमी नहीं थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कमल। कमल इकलौता पुत्र होने के कारण सबका लाडला था। कमल का शिक्षा ग्रहण करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पिता के लाख समझाने के बावजूद वह ज़्यादा पढ़ नहीं पाया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। पिता के कमाए हुए धन को फिजूल खर्ची में उड़ाता रहता था। एक बार कमल की माँ बीमार हो गई और कुछ समय बाद वह चल बसी। कमल जब युवा हुआ तो पिता ने कमल का विवाह कर दिया, परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही शिक्षक का भी देहांत हो गया। अब कमल के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। कमल को अब मज़ा आ गया। उसे रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। पिता का कमाया हुआ पैसा उसके हाथ में था। कमल की फिजूल खर्ची और बढ़ गई। कमल कभी खेत गया ही नहीं था। खेती के बारे में उसे कुछ ज्ञान नहीं था। इसका फ़ायदा मजदूरों ने उठाना शुरू कर दिया। अनाज बोने के लिए बीज खरीदने थे। मजदूरों ने जितना बीज खरीदने के लिए पैसा लगता उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमल से लिया और घटिया किस्म के बीज खरीदे। वे लोग तरह तरह का सामान लाने के नाम पर कमल से पैसे ऐंठते रहे। उस साल फसल अच्छी नहीं हुई। जो हुई उसका काफ़ी हिस्सा चोरी छुपे मजदूरों ने बेच दिया और कमल को यह बताया कि खेत में मवेशी घुस गए थे, उन्होंने फसल खराब कर दी। मजदूरों की मक्कारी और स्वयं की फिजूल खर्ची के कारण पिता का कमाया हुआ काफ़ी सारा धन बर्बाद हो चुका था। कमल का एक मित्र था। उसने कमल को समझाया कि खेती किसानी तेरे बस की नहीं है। जो पैसा बचा है उसे संभाल रख और कहीं या तो काम ढूंढ ले या फिर कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू कर। परंतु कमल पर मित्र की सलाह का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे धन खत्म हो गया। इस बीच कमल के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हो चुका था, लेकिन कमल की दिनचर्या अभी भी वैसी ही थी। घर का खर्च चलाने के लिए पहले अपनी माँ और फिर पत्नी के जेवर बेचे, फिर एक एक कर खेत औने पौने दाम पर बेच दिए। बच्चे अब बड़े हो गए थे और कमल की उम्र ढलने लगी थी। उम्र के साथ और पैसों की तंगी के कारण शरीर कमज़ोर भी हो चुका था। बेटा अभी पढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया, घर में ना तो राशन, ना खाना पकाने के लिए ईंधन और ना ही धन था। परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। कमल कहीं काम ढूंढने निकला। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, ऊपर से उसकी उम्र भी हो गई थी। उसे एक जगह मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं मिला। कमल अब मजदूरी करने लगा। कुछ महीने बाद कमल एक दिन अचानक चक्कर खाकर गिरा, परंतु फिर कभी नहीं उठ पाया। उसके देहांत से उसके परिवार वालों को गहरा धक्का लगा। कमल का बेटा सोचने लगा, लोग कहते हैं कि मेहनत करने से लक्ष्मी घर आती है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, मेहनत कर धन कमाने की कोशिश करते हैं। परंतु जब मेरे पिता ने मेहनत करनी शुरू की, तब नियति ने उन्हें हमसे क्यों छीन लिया। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनसे अपनी समस्या बताकर उसका उपाय पूछने लगे। कमल का बेटा भी उनके पास पहुंचा और उसने साधु महाराज से वही प्रश्न पूछा जो उसके दिमाग में था। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मूर्ख मेंढक की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक छोटा सा पोखर था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस पोखर से काफ़ी दूरी पर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें हमेशा पानी रहता था। एक बार बारिश कम हुई। जब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी तो उन मेंढकों में सबसे बूढ़े मेंढक ने एक सभा बुलाई और कहा कि इस वर्ष बारिश कम हुई है। मुझे लगता है यह पोखर जल्दी ही सूख जाएगा, इसलिए हमें समय रहते बड़े तालाब की तरफ चल देना चाहिए। अगले दिन एक एक करके मेंढक बड़े तालाब की ओर जाने लगे, परंतु एक मेंढक उसी में रह गया। उसने सोचा, अभी तो इसमें पानी है, व्यर्थ ही क्यों मेहनत की जाए। अगर पानी अधिक कम हुआ तो मैं भी चल दूंगा।
गर्मी बढ़ने के साथ पोखर का पानी सूखने लगा। मेंढक कम होते पानी के अनुसार अपने आप को ढालता रहा। जब गर्मी अत्यधिक बढ़ गई और मेंढक का वहां रहना मुश्किल हो गया तो वह बड़े तालाब की ओर चल पड़ा। परंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो तालाब तक नहीं पहुंच पाया। कहानी सुनाकर साधु कमल के पुत्र से बोले, जानते हो वो मेंढक बड़े तालाब तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उस मेंढक ने अपनी सारी शक्ति उस सूखते हुए पोखर के अनुसार स्वयं को ढालने में खर्च कर दी। ऐसा ही तुम्हारे पिता ने अपनी सारी शक्ति धन की कमी के अनुसार अपने आप को ढालने में खर्च कर दी। इसलिए जब मेहनत करने का निर्णय लिया तब शरीर ने साथ ही नहीं दिया। कमल के पुत्र को सारी बात समझ आ गई। उसने निर्णय लिया वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।